डियर स्टूडेंट, आज मैं लेक्चर नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डायोड और थायरिस्टर में क्या डिफरेंस है। इससे पहले मैं बीआई कैरेक्टरिस्टिक बता चुका था, तो ज़रा सोचो कि ये आपका मैंने बताया था ये डायोड है, ठीक है, और ये आपका थायरिस्टर है। इसमें एक गेट लगा हुआ, ये एनोड कैथोड, इसमें भी ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें ये क्या हो गया, गेट, ठीक है। तो जैसे आप जानते होंगे कि बायलेटरल सर्किट में क्या होता था कि एक ही रास्ता से लोग, जैसे आप पढ़े देखे होंगे गांव में कि एक ही रास्ता से लोग आना और जाना करते थे, है ना। लेकिन जब शहर की ओर जाओगे तो आने के लिए अलग रास्ता है, जाने के लिए अलग रास्ता है, क्लियर ना। फिर देखोगे कि आपको आने के लिए जो रास्ता था उसमें एक ट्रैफिक पुलिस भी लगा रहता था। आप सही रास्ता पे जा रहे हो, लेकिन जब तक आप उसका सिग्नल नहीं मिलता था ट्रैफिक पुलिस का, तब तक आगे की ओर नहीं बढ़ पाते थे, है ना। तो ये चीज़ डिफरेंस है इस समय। तो इस जैसे कि ये डायोड है आपका, अपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था क्या, एक होता है ये फॉरवर्ड बायस्ड, दूसरा क्या होता है रिवर्स्ड बायस्ड। इसमें भी क्या है, ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है कि एक ही मोड होता था, क्या है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। रिवर्स बायस्ड में RBM, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड का मतलब क्या हो गया कि जब डायोड क्या स्विच की तरह काम करता है और ये क्या हो गया क्लोज स्विच की तरह। लेकिन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, डायोड ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तब जब ये स्विच की तरह काम करेगा तो सिंपली क्या बन गया, एक वायर बन गया, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, डायोड का वोल्टेज क्या हो जाता है यहाँ पे ज़ीरो। लेकिन जो ओपन में क्या हो रहा है कि करंट तो फ्लो नहीं रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए डायोड का वोल्टेज क्या होगा, तो जो सोर्स का वोल्टेज है, क्लियर ना। तो FCM में क्या हो गया, ये क्लोज स्विच की तरह काम किया, क्लोज स्विच की तरह। RBM में ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। थायरिस्टर में क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, दो मोड होता है, एक होता है FCM, एक होता है पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा FCM, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो गया, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड है लेकिन वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में क्या होता है, थायरिस्टर क्या कंडक्ट करना शुरू कर देता है, क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि फॉरवर्ड बायस्ड में जो वोल्टेज क्या होगी, डायोड थायरिस्टर का जो वोल्टेज होगा जिसको हम T से लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में चूंकि अब ये स्विच क्या बोलते हैं कंडक्ट करना शुरू कर देता है, तो ये क्या होगा, इसका वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी क्या होगा, ये रिवर्स बायस्ड में ये RBM मोड में रहेगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब फिर क्या होगा, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा और इसमें भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा, नहीं, क्लियर ना। तो ये डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, फॉर ये एक डिफरेंस क्या दोनों में कि इसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आ जाता है ना। तो ये डिफरेंस है आपका थायरिस्टर और डायोड में। अब मैं एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ, और क्या क्या डिफरेंस है। एक चीज़ जान लीजिए कि डायोड क्या जानते हो, रेक्टिफायर की तरह का। डायोड क्या करता है, रेक्टिफायर है। थायरिस्टर भी क्या है, रेक्टिफायर। तो अपने रेक्टिफायर क्या करता था कि ये फिक्स्ड डायोड क्या है, फिक्स्ड AC वोल्टेज, फिक्स्ड AC वोल्टेज क्या करता था, फिक्स्ड DC वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, ओके। और ये थायरिस्टर क्या करेगा, ये फिक्स्ड AC वोल्टेज को वेरिएबल DC वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्लियर ना। तो आपसे पूछा जाए कि डायोड और थायरिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो डायोड और थायरिस्टर दोनों रेक्टिफायर ही है, मतलब ये AC से DC में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो
डायोड है वो फिक्स्ड एसी से वेरिएबल फिक्स्ड एस डीसी ही मिलेगा, लेकिन थायरिस्टर क्या होगा, फिक्स्ड एसी से हमें वेरिएबल डीसी मिलेगा। क्लियर ना? तो अब मैं आप इसका एक प्रॉब्लम्स बताऊं। जो टॉपिक है हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है हमारा, है ना? तो सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम तो क्या करना है, हमें एक थायोरिस्टर लेंगे, ठीक है, एक सोर्स वोल्टेज Vs और एक लोड लेना है रेजिस्टिव लोड। तो इसका जो वोल्टेज होता है क्या होता है, Vt से लिखते हैं इसको, सोर्स वोल्टेज को हम स्मॉल Vs, ये सब जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, सबको आपको जोड़ देना है ना? तो सर्किट डायग्राम ये हो गया। तो अब से गिवन क्या क्या हो गया, गिवन क्या हो जाएगा, Bs इक्वल टू Bm साइन ओमेगा टी, सोर्स वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, और चूंकि थायोरिस्टर है ना, तो ये इसका एक फायरिंग, कितना एंगल पे इसको आपको फायरिंग करना है, मतलब फायरिंग का सिग्नल, जैसे आप जाते होगे ट्रैफिक, मतलब रोड पे जाते होगे, जैसे आप ट्रैफिक के पास आते हो तो आप ग्रीन सिग्नल का वेट करते हो, आप सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में हो, फॉरवर्ड बायस्ड हो, लेकिन आप तब तक फ्लो नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता है ना? सिग्नल नहीं मिला मतलब आपको डिले कर दिया गया है, तो जितना एंगल से जितना टाइम के लिए डिले कर दिया गया है ना, उसको डिले टाइम बोलते हैं, और इसमें जो होता है उस टाइम को बोलते हैं डिले एंगल की, है ना? तो एक दिया रहेगा आपका अल्फा, अल्फा को बोलते हैं क्या, डिले एंगल या फायरिंग एंगल भी बोल सकते हैं। फायरिंग एंगल मतलब जहां से थायरिस्टर कंडक्ट करना शुरू हो गया, इसको लिख सकते हैं डिफिनेशन, एंगल एट विच angle at which as thyristor turn on, thyristor turn on। क्लियर? ये गिवन हो गया। आपसे एम रहेगा, एम क्या है हमारा, कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ठीक है, फ्रॉम 0 से अल्फा, अल्फा टू पाई एंड पाई टू 2 पाई। दूसरा वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, वेव फॉर्म किसका, सोर्स वोल्टेज, लोड वोल्टेज, तीन चीजें ना, ठीक है ना? तो सोर्स वोल्टेज, थायरिस्टर वोल्टेज और लोड वोल्टेज, ये जो हो गया स्मॉल v0, और थायरिस्टर वोल्टेज एंड लोड करंट। तीसरा है हमें करना है कि एवरेज वैल्यू निकालना है, तो v0 एवरेज, मतलब लोड जो वोल्टेज उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, और उसका आरएमएस वैल्यू भी निकालना है। क्लियर? और फोर्थ क्वेश्चन और मैं बता दूं कि पीआई भी निकालना है, पीक इनवर्स वोल्टेज। कितने पीक इनवर्स का मतलब होगा, पीक का मतलब मैक्सिमम, रिवर्स का मतलब हो गया जब बैटरी को उल्टा करते हैं ना, तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना, कितना अप्लाई होगा थायरिस्टर्स पे, है ना? तो पीआईवी को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चंस है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए,
तो ये सर्किट अब उसको पहले बना लीजिए आप। BS प्लस माइनस VT और ये लोड वोल्टेज, ये सब स्मॉल लेटर में है। BS क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, स्मॉल VT इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर वोल्टेज, स्मॉल V0 ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। पहला क्वेश्चन था हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो सर्किट डायग्राम है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा, अल्फा टू पाई और पाई से 2 पाई। क्लियर। तो अब जानते हो कि 0 से पाई के बीच में इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो ये बैटरी क्या हो गया, पॉजिटिव, ये आपका थायरिस्टर है, ये आपका लोड है, ठीक है ना, VT और ये V0, ये VS। तो अब जान रहे हो कि 0 से अल्फा के बीच में थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, ओपन है। तो इस केस में मैंने क्या बताया था, ओपन है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट है नहीं। तो लोड वोल्टेज क्या हो गया, 0। थायरिस्टर वोल्टेज क्या होगा, अभी बताया था मैंने, चूंकि वोल्टेज 0 है तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ अपेयर हो जाएगा, थायरिस्टर पे, तो VT क्या हो जाएगा, VS। क्लियर ना। नाउ अल्फा से पाई, अल्फा से पाई के बीच में क्या हो गया, थायरिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया, बैटरी वैसा ही रहेगा, ये आपका रेजिस्टेंस VS प्लस माइनस VT। अब क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लोड वोल्टेज है, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही थायरिस्टर कंडक्ट किया, मतलब एक जस्ट वायर की तरह काम करेगा, तो वोल्टेज ऑफ थायरिस्टर क्या हो जाएगा, 0। तो सोर्स वोल्टेज कहाँ अपेयर हो जाएगा, लोड पे, तो जो लोड वोल्टेज क्या होगा वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर। नाउ पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, फिर से ये क्या होगा, ये ओपन सर्किट क्यों होगा, क्योंकि इस ये जो बैटरी की पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ये रेजिस्टेंस है, ये V0 VT है ना, क्योंकि इसमें जो अगर मान लो कि करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये करंट का जो डायरेक्शन है थायरिस्टर के डायरेक्शन से उल्टा है, करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो इस केस में फिर क्या होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो जो लोड वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होगा, 0, है ना, और जो सोर्स वोल्टेज, ये थायरिस्टर वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ओके। तो आपसे पूछा जाए कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो किया, कितना एंगल के लिए, तो अल्फा से लेके पाई। अगर मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता तो बल्ब जो है मात्र अल्फा से लेके पाई तक ही वो जलता, बाकी 0 से अल्फा तक वो बल्ब नहीं जलता, पाई से 2 पाई के बीच बल्ब नहीं जलता। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। ओके। अब मैं इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, तो जरा देखिए, इसको मैं मिटाऊँ, तो अभी जरा यहीं से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ओमेगा टी, ये सोर्स वोल्टेज VS 0 से लेके, है ना, 180 डिग्री, और ये कितना हो गया, 360। तो ये जो मैंने जो ड्रॉ किया है, क्या किया, सोर्स वोल्टेज को ड्रॉ किया है, VS क्या दिया था, Vm sin ओमेगा टी। अब इस ये मान लो एंगल अल्फा है, और ये क्या हो जाएगा, इसको चलो यहाँ पे रेडियन में लिखते हैं, पाई, ये हो जाएगा पाई, और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओमेगा टी लोड वोल्टेज 0 अल्फा, ठीक, इसके डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये पाई, ये 2 पाई। तो 0 से अल्फा के बीच में क्या हो रहा है, लोड वोल्टेज क्या है, 0 है, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर।
अल्फा से लेके पाई में क्या देख रहे हो कि लोड वोल्टेज क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ कर लो डॉटेड लाइन से, ये सोर्स वोल्टेज इस तरह है ना। तो अल्फा से लेके पाई तक का जो ग्राफ होगा, है ना, अल्फा से लेके पाई का ग्राफ ये है ना, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपका सोर्स वोल्टेज के बराबर ही है ना। इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। फिर पाई से लेके 2 पाई क्या है, लोड वोल्टेज क्या है हमारा, 0 है ना। ये क्या हो गया 0। ओके, तो ये हो गया आपका लोड वोल्टेज का ग्राफ। नेक्स्ट मैंने बताया था लोड करंट का। ओके, ओमेगा टी I0। तो चूंकि ये रजिस्टिव नेचर्स का है ना, तो आपने पढ़ा होगा इसी सर्किट में कि अगर रजिस्टिव लोड है तो जो करंट का ग्राफ वही होगा जो लोड वोल्टेज का ग्राफ है। नहीं, सिमिलरली आप इसको इसी तरह जो है इसको उतार दीजिए। जीरो अल्फा, ये पाई, ये 2 पाई, है ना। देख रहे हैं करंट जो फ्लो हो रहा है अल्फा से लेके पाई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा थायोरिस्टर वोल्टेज ओमेगा टी बी टी। तो इस केस में क्या देख रहे हो आप, 0 से अल्फा के बीच में जो थायोरिस्टर वोल्टेज क्या है, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है ना। तो इसको आप इस तरह ड्रॉ करिए, ये अल्फा है। तो 0 से अल्फा तक का वोल्टेज क्या था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था ना। तो मैंने ये इसको फिर यहीं से लेके यहीं तक ड्रॉ किया, ये हटा दिया। फिर अल्फा से लेके पाई आप क्या देख रहे हो, अल्फा से लेके पाई जो थायोरिस्टर वोल्टेज क्या है, 0 है, ये हो गया 0। ओके, फिर पाई से लेके 2 पाई, पाई से 2 पाई क्या है, थायोरिस्टर वोल्टेज क्या है, जो सोर्स वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है इसको आप इस तरह उतार दो, ये क्या हो गया 2 पाई। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया किसका, सोर्स वोल्टेज का, लोड वोल्टेज का, लोड करंट का और थायोरिस्टर वोल्टेज का। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया, वेव फॉर्म ड्रॉ हो गया। अब हमें करना क्या है, एवरेज वैल्यू निकालना है किसका, तो लोड वोल्टेज का, और आरएमएस वैल्यू निकालना है उसी लोड वोल्टेज का। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना। तो जरा क्लियर। तो V0 एवरेज, V0 एवरेज इक्वल टू क्या था, 1/2 पाई। एक साइकिल के लिए ना, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2 पाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज इनटू डी ओमेगा टी। क्लियर, हमें 0 से लेके 2 पाई, ओके, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अब ये 1/2 पाई, इस 0 से 2 पाई को आप कैसे बांट सकते हो, एक बार 0 से अल्फा V0 डी ओमेगा टी प्लस अल्फा से कहाँ जाएंगे फिर वो पाई V0 डी ओमेगा टी प्लस पाई से कितना 2 पाई V0 डी ओमेगा टी, है ना। तो अब जरा ये बताओ कि 0 से अल्फा के बीच में लोड वोल्टेज क्या है, ये तो हो गया 0। अल्फा से लेके पाई के बीच में क्या हो गया वोल्टेज, लोड वोल्टेज क्या था, जो सोर्स वोल्टेज वो VS के बराबर हो गया। फिर पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या था, वो 0 था। तो हमें जो वोल्टेज मिल रहा है अल्फा से लेके पाई तक ही, तो इसको मैं यहाँ उतारता हूँ 1/2 पाई अल्फा से लेके पाई, ये सब तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अब V0 इक्वल टू BS है, BS को क्या लिखते हैं हम, BM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। अब ये BM बाहर ले लें, BM/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैसे निकालते हैं। क्या होगा साइन थीटा डी थीटा का जो क्या होगा था, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई, ये क्या हो गया BM/2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई कितना होता है -1। तो सॉल्व करके क्या आ गया आपका BM/2 पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। तब से पूछा जाएगा कि एवरेज लोड वोल्टेज कितना होगा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का,
तो आप बताएंगे Vm/2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था RMS वैल्यू निकालना। सेम चीज़ है ना। तो कैसे निकालते थे हम RMS वैल्यू, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, है ना। चूंकि अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, लोड वोल्टेज का ही ग्राफ चाहिए, तो बाकी सबको मैं अच्छा रहने देते इसको भी ना। RMS वैल्यू निकालते, इसमें मैं मिटा रहा हूँ। तो चलिए RMS वैल्यू को क्या है, V0 RMS, यहाँ पे आप स्क्वायर कर देना, है ना, बाद में बताऊंगा क्यों। क्या होता था 1/2 इंटीग्रेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 यही ना। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 0 से अल्फा तक वोल्टेज क्या है, 0 है, और पाई से लेके 2 तक भी वोल्टेज 0 है। तो हमें इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके अल्फा टू पाई, और अल्फा से लेके पाई तक वोल्टेज क्या है, वो V² S के बराबर हो जाएगा। नहीं, लोड वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है ना। तो ये क्या होगा 1/2 अल्फा टू पाई V² M साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। इसको मैं बाहर ले लिया V² M/2। अब ये इंटीग्रेशन जो है इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी अल्फा 2 है ना। इसका इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला। तो क्या होगा V² M/2 इंटू 2 क्या था इसका, θ2 माइनस θ1, मतलब पाई माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है। और साइन 2 क्या होता है, वो 0 हो जाता है ना। ये कितना होगा साइन 2 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा ये सॉल्व करके V² M/4 पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा। क्लियर। तो ये V² RMS आया इतना, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैं फिर से ऊपर लिखता हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, V² M/4 पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, ये है। तो VO RMS कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, V² M का क्या हो गया VM, 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 का तो 2, पाई का क्या होगा रूट अंडर पाई, इस पूरे का रूट। वन बाई टू, ये क्या निकला, RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। क्लियर ना। उसी तरह से करंट से पूछता, करंट क्या होगा, तो इसको आप इसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज करंट पूछता है तो एवरेज लोड वोल्टेज को आप करंट से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या निकला, RMS लोड वोल्टेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा PIV क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज किस पे लगाते हैं, थायरिस्टर्स पे, है ना। तो अब बताइए इनवर्स में तो जो उल्टा वोल्टेज है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये ना BM, है ना। तो PIV ऑफ थायरिस्टर क्या होगा, PIV क्या हो जाएगा BM के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, PIV कितना होगा, है ना, तो आप क्या बताएंगे VM। ओके। और क्वेश्चन से पूछ सकता है कि इसमें जो कितना देर के लिए जो है ये टर्न ऑन हुआ, कितना देर के लिए, मतलब रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज मिला। तो आप क्या बताएंगे, आप बताइए। ये 0 से लेके पाए तो टर्न ऑफ टाइम ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिंग टाइम इक्वल टू कितना टाइम किया ये पाई माइनस अल्फा,
जैसे कि बल्ब लगा होता है तो बल्ब कितना देर जलता है, अल्फा से लेके पाई तक। टोटल लेंथ कितना है इसका, पाई है, लेकिन वो कितना देर जला हो, अल्फा से लेके पाई, पाई अल्फा तो जला नहीं, तो जला कितना, अल्फा माइनस पाई। तो ये टोटल टर्न टाइम जो हो गया पाई माइनस अल्फा। तो आपसे पूछा जाए टी सी कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, ये टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर हो जाएगा। टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर को हम SCR भी बोलते हैं, SCR थायरिस्टर को जो है, SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो ये जो था आपका क्या था, ये टी टर्न ऑन टाइम। आप एक और क्वेश्चन पूछ सकता था आपका जो है वो पावर फैक्टर निकालने के लिए, इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा या पावर डिलीवर्ड टू लोड कितना होगा, है ना। तो जब भी पावर की बात करते हैं तो हम RMS वैल्यू की बात करते हैं, है ना। तो पावर डिलीवर्ड टू लोड कितना हो जाएगा बताओ आप, है ना। तो P0 पावर डिलीवर्ड टू लोड, तो RMS वोल्टेज VOR इंटू RMS करंट, है ना। तो VOR इंटू, यहाँ पे मैंने RMS है ना, इसे लिख लेते हैं ना, RMS इंटू IORMS, इसको लिख सकते हैं VORMS बाई R। तो कितना होगा पावर डिलीवर्ड टू लोड, V² RMS बाई R। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है इनपुट पावर कितना होगा, है ना, इनपुट पावर फैक्टर मिटा है। अब सर इसको मैं मिटा देता हूं। इनपुट पावर फैक्टर, तो अब पावर फैक्टर, पावर इक्वल टू इनपुट पावर क्या होता है, VI cos phi। तो सोर्स वोल्टेज क्या था आपका VS, करंट क्या हो गया IS, ठीक है, सोर्स करंट इंटू कॉस पावर फैक्टर, cos phi इनपुट पावर फैक्टर। आउटपुट वोल्टेज, है ना, तो क्या हो जाएगा आउटपुट पावर क्या होगा VOR इंटू RMS इंटू IORMS। क्लियर ना। तो cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VORMS इंटू IORMS बाय VS इंटू IS। क्लियर ना। तो इसमें जो RMS वैल्यू ऑफ जो लोड करंट होगा वही क्या हो गया, सोर्स करंट होगा। क्योंकि एक ही करंट तीनों सीरीज में है तो सेम करंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, सेम हो जाएगा। इनपुट पावर फैक्टर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, VORMS बाय RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज। VS क्या है, RMS वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज। और VORMS क्या है, ये हो गया RMS वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज। क्लियर ना। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे। थैंक यू।